हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश विद राजानंद। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का जो वीडियो है इसमें हमने एक एडिटोरियल को सेलेक्ट किया है डिस्कशन के लिए। इसमें जो टफ वर्ड्स आए हुए हैं उन्हें भी हमने पहले से ही हाईलाइट कर रखा है, उनकी मीनिंग, उनके एंटोनिम सिनोनिम्स साथ साथ ही डिस्कस करेंगे। अगर कोई ग्रामर का रूल आया हुआ है तो उसे भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जब हम एक ही मीनिंग को या एक ही रूल को बार बार रिवाइज करते हैं तो हमारे माइंड में वो सेट होने लगते हैं। उसके बाद जब हम एग्जाम्स देने भी जाते हैं तो वहाँ पर भी हमें वो याद आ जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि इंग्लिश विद राजानंद के नाम से एक टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है, उसे ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर मैं पर डे मॉर्निंग में द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ जो है वो अपलोड कर देता हूँ। उसे डाउनलोड करके, पीडीएफ को डाउनलोड करके और इसी एडिटोरियल को खुद से 2 से 3 बार रीड करने की कोशिश करिए और ऐसा सिर्फ 21 दिन तक करते रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। द नेसेसिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज। नेसेसिटी मीन्स होता है आवश्यकता या ज़रूरत, जिसे कहते हैं आवश्यकता या ज़रूरत। ज़रूरत भी होता है इस चीज़ का सिनोनिम, या इसके नीड भी होता है ज़रूरत या आवश्यकता। द नेसेसिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जो बिजली का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन में होता है वितरण। वितरण कंपनी, जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं मतलब जो बिजली का उत्पादन करते हैं। बिजली का उत्पादन सबसे पहले होता है, मतलब पहले प्रोडक्शन होता है बिजली का, ठीक। जल द्वारा होता है, वायु द्वारा होता है, मतलब बिजली उत्पादन के कई माध्यम हैं, ठीक। कोयला जला करके होता है, न्यूक्लियर पावर प्लांट से होता है, और हाइड्रो पावर हाइड्रो पावर लगा के जो बांध होते हैं वहाँ पर हाइड्रो प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं। तो बिजली का उत्पादन सबसे पहले किया जाता है, ठीक। उसके बाद उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। उत्पादन हो गया, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन के बाद फिर उनका तारों के माध्यम से, डिस्ट्रीब्यूशन के बाद ट्रांसमिशन किया जाएगा, भेजा जाएगा, तब जा करके हमारे घर में लाइट आती है, ठीक। तो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के लिए कुछ आवश्यकता है। नेसेसिटी मीन्स होता है ज़रूरत या आवश्यकता। देखिए अब इसमें हम पार्ट्स ऑफ स्पीच देखेंगे। द जो है वो हमारा डेफिनेट आर्टिकल होता है, नेसेसिटी जो है वो हमारा नाउन है, ऑफ हमारा प्रीपोजिशन है, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो हमारा फिर से नाउन है, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जो है वो भी हमारा नाउन है। देखिए डिस्ट्रीब्यूशन जो बना है वो डिस्ट्रीब्यूट से बना है, DISTRIBUTE। डिस्ट्रीब्यूट जो होता है ये वर्ब होता है, ठीक। जब इसमें ION ऐड हो गया तो बन गया नाउन। तो डिस्ट्रीब्यूट वर्ब होता है और डिस्ट्रीब्यूशन नाउन, और डिस्ट्रीब्यूट वर्ब होता है। और इसी में जब ईडी लग जाता है तब ये बन जाता है प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव। तो एक ही वर्ड देखिए कितने तरीके से यूज हो रहा है, नाउन की तरह भी यूज हो रहा है और एडजेक्टिव की तरह भी यूज हो रहा है, पास्ट पार्टिसिपल के एडजेक्टिव के रूप में भी यूज हो रहा है और वर्ब के रूप में भी यूज हो रहा है। तो ये इनके रूप चेंज होते रहते हैं। और जिन वर्ड्स के अंत में ION MENT आता है वो जनरली जो है वो नाउन होते हैं। एक्सेप्शन यहाँ पर भी हैं केमिस्ट्री की तरह। अब जब हम आर्टिकल डिस्कस करेंगे तो उसमें क्लियर होगा कि कौन सी आवश्यकता है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को, किस चीज़ की ज़रूरत है उन्हें। द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2023, 2003 में एक बिजली का कानून आया था या एक्ट आया था, कोई भी कानून बना था 2003 में, बिजली को लेकर के, बिजली के उत्पादन को लेकर, डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के और ट्रांसमिशन को लेकर 2003 में एक एक्ट बना था, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2023। जो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 है, प्रोवाइडेड मीन्स होता है देना या गिव मीन्स देना। द फ्रेमवर्क, जो 2003 का एक्ट है वो प्रदान करता है, फ्रेमवर्क देता है। फ्रेमवर्क में होता है ढांचा या रूपरेखा जिसे कहते हैं, रूपरेखा प्रदान करता है फॉर द डिसमेंटलिंग। देखिए डिसमेंटल, जो आप लोगों ने रोबोट 2 देखी होगी जिसमें चिट्टी होता है रजनीकांत की तरह शकल का, तो क्या होता है पहले उसे असेंबल किया जाता है। डिसमेंटल का अपोजिट होता है असेंबल करना, असेंबल करना। अब असेंबल करना किस तरीके से याद रखेंगे। देखिए जब कोई भी वाहन बनता है, जैसे मोटरसाइकिल बनती है, तो उसका जो इंजन है वो कहीं से आ रहा है, दूसरी कंपनी बना रही इंजन है,
लेग गार्ड कोई दूसरी कंपनी बना रही है, ठीक। तो सभी जगहों से पार्ट्स इकट्ठा किए जाते हैं, उसके बाद एक कंपनी ऐसी होती है जो उसे असेंबल करती है, मतलब एक जगह पर बनाती है, ठीक। तो बन गई तो उसे असेंबल करना हो गया। अब इससे करना है हमें डिसेंबल, मतलब कि असेंबल का अपोजिट करना है, डिसमेंटल करना है। तो जब हम सर्विस कराने जाते हैं गाड़ी की, ठीक, तो क्या है वहाँ पर जो मैकेनिक होता है वो पूरी गाड़ी की जो है एक एक पार्ट्स को अलग कर देता है, मतलब उसे डिसमेंटल कर देता है। तो डिसमेंटल जो है वो वर्ब होती है, लेकिन इसमें लग गई आईएनजी, ये बन गया हमारा यहाँ पर जिरेंड। और जिरेंड जो है वो नाउन की तरह काम करता है, ठीक। जिरेंड जो है हमारा वो नाउन की तरह काम करता है। जब नाउन की तरह काम करेगा इसीलिए यहाँ पर आर्टिकल दा का यूज किया गया है, ठीक। तो फ्रेमवर्क जो 2003 एक्ट था उसने एक फ्रेमवर्क में ढांचा दिया था डिसमेंटल, किसको डिसमेंटल करना है, मतलब किसको तोड़ना है, मतलब अलग कर देना है, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को, मतलब कि स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को तोड़ना है, बिल्कुल एकदम से भंग कर देना है उसे। एंड और द separation of generation, transmission and distribution into separate companies। अब क्या है, जो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड था, पहले क्या था, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के पास प्रोडक्शन का भी काम था, वही मतलब वही जनरेट करता था, वही ट्रांसमिशन करता था, वही डिस्ट्रीब्यूट करता था, मतलब सारे काम जो तीनों होते हैं। सबसे पहले प्रोडक्शन करता था स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, देन डिस्ट्रीब्यूट करता था, देन ट्रांसमिशन करता था, ठीक। तो यहाँ लिखा है द सेपरेशन, देखिए सेपरेट जो होती है वो हमारी वर्ब होती है, सेपरेट जो है वो वर्ब होती है, ठीक। और इस सेपरेट से ही बना है सेपरेशन। सेपरेशन ऑफ जनरेशन, जनरेशन का सिनोनिम होता है, एक तो हम लोगों की जनरेशन होती है, मतलब 20 साल वालों की जनरेशन, इस तरीके से बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर जो जनरेशन बना है वो बना है प्रोडक्शन से संबंधित, मतलब कि उत्पादन से संबंधित। जनरेट मीन्स होता है कोई चीज़ उत्पादित करना, ठीक। तो जनरेट वर्ब होती है और जनरेशन नाउन होता है। इसी तरीके से प्रोड्यूस जो है, प्रोडक्शन का, प्रोड्यूस का वर्ब फॉर्म होता है प्रोड्यूस, PRODUCE, प्रोड्यूस जो है ये वर्ब होता है और प्रोडक्शन नाउन होता है, क्योंकि जिन वर्ड्स के अंत में ION आता है वो सब नाउन होते हैं। जैसे जनरेशन है, ION आ रहा है, नाउन है। ट्रांसमिशन है, ION आ रहा है, नाउन है। डिस्ट्रीब्यूशन है, नाउन है, ION आ रहा है, ठीक। तो क्या है, जो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के पास पहले डिस्ट्रीब्यूशन का, प्रोडक्शन का और ट्रांसमिशन की पावर थी, उसे अब सेपरेट कर दिया गया, अलग अलग कर दिया गया है। कोई प्रोड्यूस करेगा, कोई ट्रांसमिशन करेगा और कोई डिस्ट्रीब्यूट करेगा इनटू सेपरेट कंपनीज। अब इसे क्या है, जनरेशन कोई एक कंपनी करेगी, मतलब प्रोड्यूस करेगी एक कंपनी, मतलब प्रोडक्शन एक कंपनी करेगी, वो दूसरी कंपनी को भेजेगी, दूसरी कंपनी जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करेगी, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को भेजेगी, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है वो आगे ट्रांसमिशन कंपनी को भेजेगी, देन हमारे पास जो है हमारे घरों में जो लाइट आएगी तब लाइट आएगी, ठीक। ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन इनटू सेपरेट कंपनीज, भिन्न भिन्न कंपनियां अब इसे करेंगी, ठीक। तो सेंटेंस हमारा यहाँ पे एंड हुआ करके है। अब इसमें हम जल्दी से ग्रामर देख लेते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देख लेते हैं। द जो है वो हमारा डेफिनेट आर्टिकल है, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो एडजेक्टिव है, एक्ट हमारा नाउन है, सॉरी, जो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2023 है ये हमारा पूरा नाउन है, बट उसमें भी एक्ट और 23 जो है ये हमारा नाउन है, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो हमारा एडजेक्टिव का काम करने लगता है। जब दो नाउन पास पास होते हैं, ठीक, अब ये कहीं पर रूल लिखा नहीं, बुक में मत ढूंढने लगना, जब दो नाउन पास पास होते हैं तो पहला नाउन है वो दूसरे नाउन के लिए एडजेक्टिव का काम करने लगता है। ये न्यूज़पेपर पढ़ने के या ग्रामर पढ़ने के रूल्स होते हैं, ये भी स्पेशल बुक्स में दिए गए हैं, जनरली बुक्स में नहीं दिए जाते हैं, ठीक। द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2023 प्रोवाइडेड जो है वो एक्ट के लिए मेन वर्ब के रूप में आई हुई है, उसने दिया है या प्रदान किया है। अब एक्ट जो है उसने क्या प्रदान किया है, फ्रेमवर्क, ढांचा। डिसमेंटलिंग ऑफ द स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, जो स्टेट का इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है उसे डिसमेंटल करने की, मतलब कि अलग अलग करने की पावर दे दी है एक्ट 2003 ने। एंड और द सेपरेशन ऑफ जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इनटू सेपरेट कंपनीज। अब जो ये जनरेशन होगा बिजली का, मतलब प्रोडक्शन होगा, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन, वो अलग अलग कंपनियां करेंगी। अब देखिए यहाँ पर सेपरेट जो है ये वर्ब भी होता है, हमारा सेपरेट जो है वर्ब भी होता है और सेपरेट जो है वो हमारा एडजेक्टिव भी होता है। तो कंपनीज हमारा यहाँ पर नाउन है और सेपरेट जो है वो हमारा एडजेक्टिव है, ठीक। सब सेपरेट कंपनीज, अब क्या है, कोई एक कंपनी प्रोड्यूस करेगी, दूसरी डिस्ट्रीब्यूट करेगी, तीसरी ट्रांसमिशन करेगी, तो इस तरीके से प्राइवेट सेक्टर को इनकरेज किया जा रहा है इसमें। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, अब जो पहले क्या था, बिजली का जो उत्पादन है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में होता है बिजली उत्पादन। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन वाज डी लाइसेंस, अब
पहले क्या है, जो कंपनियां होती थी उन्हें सरकार से बिजली का उत्पादन करने के लिए, मतलब जनरेशन करने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए सरकार से लाइसेंस लेना पड़ता था। अब क्या है, उसे डी लाइसेंस कर दिया गया। जिन वर्ड्स के स्टार्टिंग में डी आ जाएगा, ठीक, वो नेगेटिव बात करेंगे, मतलब कि हमेशा नेगेटिव के रूप में कोई ना कोई मीनिंग देंगे। तो यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन वाज डी लाइसेंस। अब क्या है, जो कंपनियां हैं वो उन्हें लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है, वो बिजली उत्पादन कर सकती हैं। तो यही लिखा गया है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन वाज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है। वाज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, मतलब सेंटेंस जो है वो हमारा पस्सिव वॉइस में लिखा गया है। किस में लिखा गया है, पस्सिव वॉइस में लिखा गया है। क्यों वाज आया, क्योंकि हमारा जनरेशन जो है वो हमारा नाउन है और इलेक्ट्रिसिटी जो है वो हमारा एडजेक्टिव है। तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन वाज डी लाइसेंस, इलेक्ट्रिसिटी का जो उत्पादन है उसे लाइसेंस, मतलब कि कोई भी लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं है। वाइल मीन्स होता है जबकि। ट्रांसमिशन, अब देखिए वाइल जो है वो पहले जो पॉजिटिव बात कही गई अब उसका नेगेटिव बात करेगा। वाइल में जबकि। ट्रांसमिशन मतलब कि बिजली की सप्लाई जिसे कहते हैं उसे ट्रांसमिशन कहते हैं, ठीक, तारों के माध्यम से जो की जाती है। ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसमिशन होगा बिजली के तारों के माध्यम से, उसके बाद घरों में जाएगी, डिस्ट्रीब्यूशन होगा। रिमेन्ड लाइसेंस्ड, मतलब कि वो अभी भी लाइसेंस रहेगा, मतलब कि जो भी कंपनियां ट्रांसमिशन करेंगी और डिस्ट्रीब्यूशन करेंगी उन्हें अभी भी सरकार से लाइसेंस लेने की ज़रूरत होगी। एंड रेगुलेटेड एक्टिविटीज़, और जो रेगुलेशन का काम करेंगी, मतलब कि जो बिजली चोरी होती है वो चोरी ना हो, ये रेगुलेटेड जो हैं एक्टिविटीज, उसके लिए भी लाइसेंस लेना पड़ेगा। ट्रांसमिशन के लिए लाइसेंस ज़रूरी है, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए लाइसेंस ज़रूरी है, और रेगुलेटेड एक्टिविटीज जैसे कि बिजली चोरी ना हो इसके लिए भी लाइसेंस लेने की ज़रूरत होगी सरकार से। बाकी जो है जनरेशन के लिए, मतलब प्रोडक्शन के लिए, बिजली के उत्पादन के लिए किसी को भी अब लाइसेंस की ज़रूरत नहीं रहेगी कंपनी को। प्रोम्प्टिंग कंपटीशन, प्रोटेक्टिंग कंज्यूमर इंटरेस्ट। प्रॉम्प्ट मीन्स होता है इनकरेज करना, प्रॉम्प्ट मीन्स होता है इनकरेज करना, और प्रॉम्प्ट जो है ये वर्ब होती है हमारी है। प्रॉम्प्ट मीन्स होता है इनकरेज करना, मतलब बढ़ावा देना। प्रोम्प्टिंग कंपटीशन, देखिए कंपीट जो होती है वो हमारी वर्ब होती है, कंपीट वर्ब होती है। कंपीट मीन्स होता है प्रतिस्पर्धा करना, मतलब कि कंपटीशन जो कहते हो, ठीक, और कंपीट से ही बना है कंपटीशन, और इसी से बना है कंपटीटिव। कंपटीटिव जो है वो एडजेक्टिव होता है, कंपीट वर्ब होती है, कंपटीशन नाउन होता है। प्रोम्प्टिंग कंपटीशन को क्या है, बढ़ाया गया है। प्रोटेक्टिंग कंज्यूमर इंटरेस्ट, और कंज्यूमर के जो इंटरेस्ट हैं, इंटरेस्ट मीन्स हित जो हैं, मतलब कि उपभोक्ता के जो हित हैं, कंज्यूमर मीन्स उपभोक्ता के जो हित हैं उन्हें प्रोटेक्ट किया गया है। अब यहाँ पर देखिए प्रोटेक्ट जो है वो हमारी वर्ब होती है, ठीक, प्रोटेक्ट हमारी वर्ब होती है। इसमें जब लग गया आईएनजी, ठीक, प्रोटेक्ट में जब लग गया आईएनजी तो क्या बन गई, ये बन गया हमारा एडजेक्टिव। प्रोम्प्टिंग कंपटीशन, प्रोटेक्टिंग कंज्यूमर इंटरेस्ट। अब कंज्यूमर के जो हित हैं, इंटरेस्ट मीन्स हित, इंटरेस्ट मीन्स ब्याज भी होता है और इंटरेस्ट मीन्स हित भी होता है। अब जो कंज्यूमर्स के जो हित हैं उनको भी प्रोटेक्ट किया जाएगा। एंड, और द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू ऑल वर की ऑब्जेक्टिव ऑफ द लेजिस्लेशन। अब जो ये लॉ बना है, मतलब कि कानून बना है या एक्ट जो बना है, इसका की ऑब्जेक्टिव्स हैं, इसके जो मुख्य उद्देश्य हैं। ऑब्जेक्टिव मीन्स उद्देश्य, और की मीन्स मुख्य। की का सिनोनिम होता है, की मीन्स मेन, मुख्य, ठीक। ऑब्जेक्टिव मीन्स उद्देश्य, जो मुख्य उद्देश्य हैं। ये बताया गया है कि जो कंपटीशन बढ़ावा, मतलब जो ये ऐसे होगा कंपटीशन को बढ़ावा मिलेगा, ठीक, कंपटीशन बढ़ेगा और कंज्यूमर्स के हित जो हैं वो भी प्रोटेक्ट होंगे, और सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी जो है, मतलब बिजली जो सप्लाई है वो भी सभी को हो पाएगी। ये मुख्य ऑब्जेक्टिव हैं, मुख्य उद्देश्य हैं ऑफ द लेजिस्लेशन। जो ये एक्ट बना है उसके मुख्य उद्देश्य 3 हैं। कौन कौन से? पहला है कंपटीशन को बढ़ावा देना, प्रोम्प्ट करना कंपटीशन को, दूसरा है कंज्यूमर्स के हित को प्रोटेक्ट करना, और तीसरा है सभी के लिए बिजली पहुंचाना, ठीक। तो ये 3 ऑब्जेक्टिव हैं एक्ट के, जो 2003 में आया था। अब इसमें हम जल्दी से ग्रामर देख लेते हैं। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, हमारा सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है, जनरेशन है, जनरेशन के लिए हेल्पिंग वर्ब वाज आई है, वाज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, मतलब सेंटेंस जो है वो हमारा पस्सिव वॉइस में लिखा गया है। व्हाइल से नेगेटिव बात कही गई, जो व्हाइल से जो पहले पॉजिटिव बात उसका अपोज करती हुई कही जाएगी व्हाइल में, जबकि ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कि वितरण
और उसका जो स्थानांतरण है, ठीक, ट्रांसमिशन जो है वो अभी भी रिमेन मीन्स होता है बना रहेगा लाइसेंस, उसके लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा। एंड रेगुलेटेड एक्टिविटीज़ वो होती हैं जो बिजली चोरी रोकते हैं, उसे कहते हैं रेगुलेटेड एक्टिविटीज़। मतलब इनके सबके लिए, रेगुलेटेड एक्टिविटीज़ के लिए और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, ट्रांसमिशन के लिए सबके लाइसेंस लेने की ज़रूरत होगी ना सरकार से। प्रोमोटिंग कंपटीशन, इससे क्या होगा, अब जब सब कुछ ये होगा उससे कंपटीशन को बढ़ावा मिलेगा। प्रोटेक्टिंग कंज्यूमर राइट्स, और कंज्यूमर राइट्स को भी, मतलब कंज्यूमर्स के जो अधिकार हैं उनकी भी रक्षा होगी या सुरक्षा होगी। द सप्लाई ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी टू ऑल, सभी के लिए बिजली उपलब्ध होगी। अब इन सब के लिए, तीनों के लिए, कंपटीशन के लिए, कंज्यूमर इंटरेस्ट के लिए और सब इलेक्ट्रिसिटी के लिए, वर्ब जो है, हेल्पिंग वर्ब जो है वो वर आ रही है। की ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द लेजिस्लेशन, ये बताया गया है 2003 में जो एक्ट आया है उसके मुख्य उद्देश्य हैं। अंडर न्यू रिजीम, अंडर अंडर न्यू रिजीम, रिजीम मीन्स होता है शासन, सिस्टम जिसे कहते हैं। अंडर न्यू रिजीम, नई शासन के अंतर्गत। कम्पिटिटिव, अभी देखिए हमने कम्पीट पढ़ा था, ठीक, कंपटीशन पढ़ा था, अब आ गया कम्पिटिटिव। तो कम्पीट हमारी वर्ब होती है, कम्पीट हमारी वर्ब होती है। कलर हम चेंज ही कर लें, रेड ही रखें, वही सही है, ब्लू कम चमकेगा। कम्पीट जो होती है वर्ब होती है, इसी से बनता है हमारा कंपटीशन, ठीक, और इसी से बनता है हमारा कम्पिटिटिव। तो अंडर द न्यू रिजीम, जो नया रिजीम है, नई शासन पद्धति है, अ कम्पिटिटिव इंडस्ट्री, एक जहाँ पर प्रतिस्पर्धात्मक इंडस्ट्री स्ट्रक्चर है, इन जनरेशन उत्पादन में, हैज इवॉल्व वो घूमता है, द शेयर ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन द क्रिएशन ऑफ न्यू जनरेटिंग कैपेसिटी हैज इंक्रीज रैपिडली, बहुत तेजी है। द शेयर ऑफ द प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, अब जो उत्पादन होगा बिजली का उसमें क्या है, प्राइवेट लोगों का, मतलब जो क्या नाम है, जो जिन लोगों के पास पैसा होगा वही लोग उत्पादन कर सकें। द शेयर ऑफ द प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट होगी उत्पादन में। इन द क्रिएशन ऑफ न्यू जनरेटिंग कैपेसिटी, नई जनरेटिंग कैपेसिटी में। हैज इंक्रीज रेपिडली, अब इससे क्या है, उत्पादन बहुत तेज़ी से बढ़ेगा, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी इसमें हो जाएगा उत्पादन करने में, क्योंकि ये जो है प्रॉफिटेबल बिजनेस है। कम्पिटिटिव प्रोक्योरमेंट, प्रतिस्पर्धात्मक रूप से परचेसिंग होगी बिजली की। हैज इन थ्रू लॉन्ग टर्म पावर परचेज एग्रीमेंट, ये पीपीए के अंतर्गत होगी इसकी बिजली की खरीदारी। गिरो, अब क्या है उसमें बढ़ोतरी होगी, ठीक। एंड प्राइजेज डिस्कवर्ड थ्रू द मार्केट टर्न आउट टू बी लोअर देन एंटिसिपेटेड, मतलब क्या है, अब प्राइजेज जो है वो कम हो जाएंगे। लोअर मीन्स होता है कम हो जाना, लोअर देन एंटिसिपेटेड, जितनी अनुमान लगाया था। एंटिसिपेट मीन्स होता है अनुमान लगाना। अंडर द अर्लियर कॉस्ट प्लस डिस्पेंसन फॉर डिटरमाइनिंग टैरिफ्स, जो टैरिफ्स डिटरमाइन किया था, निर्धारित किया। डिटरमाइन मीन्स होता है निर्धारित करना, डिटरमाइन जो है देखिए, डिटरमाइन क्या है, ये हमारी वर्ब है। और इसी में जब आईएनजी लग गया, मतलब हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव बन गया, ठीक। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव टैरिफ के लिए आ रहा है, ठीक। टैरिफ हमारा नाउन है, डिटरमाइनिंग हमारा एडजेक्टिव है। जितनी मतलब कि एंटिसिपेट की, मतलब अनुमान लगाया गया था उससे लोअर ही रहेगी। अंडर द अर्लियर कॉस्ट प्लस डिस्पेंसन डिटरमाइनिंग टैरिफ्स, टैरिफ को डिटरमाइन करने में, मतलब अब क्या है, कीमतें जो है बिजली की वो कम हो जाएंगी। कॉस्ट प्लस डिस्पेंसन में द इम्प्रेसिव ग्रोथ, जो ग्रोथ होगी वो भी अच्छी होगी। इन रिन्यूएबल पावर में, ठीक। अब जब बिजली, एक मिनट रुकिए जरा, टर्न आउट टू बी लोअर देन द एंटिसिपेटेड डिस्कवर थ्रू ग्रू, सही है यहाँ। The impressive growth in renewable power is entirely the result of private investment. The impressive growth, impressive means होता है अच्छी growth, impressive means होता है शानदार, मतलब कि गुड। द इम्प्रेसिव ग्रोथ इन रिन्यूएबल पावर में जो अच्छी ग्रोथ है, इज इंटायरली द रिजल्ट ऑफ, वो पूरी तरीके से परिणाम है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का, जो कि रिन्यूएबल पावर में। अब क्या है, रिन्यूएबल पावर मतलब क्या होती है, जो हम सौर ऊर्जा से, जैसे सौर ऊर्जा के लिए जो प्लेट लेते हैं वो उनका यूज करते हैं, पवन चक्की का यूज करते हैं, तो ये सब क्या है, रिन्यूएबल पावर हैं। द इम्प्रेसिव ग्रोथ, अब जब बिजली कहीं ना कहीं कॉस्ट इफेक्टिव होगी, थोड़ी बहुत महंगी होगी, तो उससे अच्छा क्या है, अब लोग इनका यूज करेंगे। द इम्प्रेसिव ग्रोथ इन रिन्यूएबल पावर इज इंटायरली मतलब कम्प्लीटली द रिजल्ट ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, ये जो है रिन्यूएबल पावर जो है ये पूरी तरीके से प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को, इतना ना ही रखो, अब वहीं तक रखो यार। द इम्प्रेसिव ग्रू एंड डिस्कवर्ड,
कम्पिटिटिव प्रोक्योरमेंट थ्रू लॉन्ग टर्म पावर परचेज एग्रीमेंट। अब जो बिजली कंपनियां हैं जो डिस्ट्रीब्यूट करेंगी या ट्रांसमिशन करेंगी, उन्हें क्या है, पीपी के अंतर्गत एक लॉन्ग टर्म लंबे समय के लिए एक एग्रीमेंट होगा, उसके थ्रू जो है वो बिजली परचेज कर पाएंगी। प्रोक्योरमेंट मीन्स होता है बिजली परचेज करना, कम्पिटिटिव मीन्स होता है प्रतिस्पर्धात्मक रूप से, कम्पिटिटिव एडजेक्टिव होता है, जिन वर्ड्स के अंत में IV आता है वो एडजेक्टिव होते हैं। ठीक, कंपटेटिव प्रोक्योरमेंट थ्रू लॉन्ग टर्म पावर परचेज एग्रीमेंट होगा। ग्रीव वो बढ़ा है, मतलब ग्रीव मीन्स ग्रोथ हुई है उसमें। एंड प्राइस डिस्कवर्ड थ्रू द मार्केट, और प्राइस जो है वो डिस्कवर होंगे, मतलब उन्हें पता चलेगा थ्रू मार्केट, मार्केट के माध्यम से। टर्न आउट टू बी लोअर देन, क्या होंगे, टर्न आउट मतलब चेंज हो जाएंगे, बदल जाएंगे, लोअर मतलब पहले से कम हो जाएंगे। एंटीसिपेटेड जैसे पहले अनुमान लगाए गए थे, एंटीसिपेट में होता है पूर्व अनुमान लगाना या प्रेडिक्ट करना या फोरकास्ट करना, ये होते हैं सब सिनोनिम एंटिसिपेट के। अंडर द अर्लियर कॉस्ट प्लस डिस्पेंसन ऑफ डिटरमाइनिंग टेरिफ्स, टैरिफ को डिटरमाइन करने में, निर्धारित करने में। द इम्प्रेसिव ग्रोथ, जो अच्छी ग्रोथ हुई, इम्प्रेसिव में अच्छी ग्रोथ हुई है इन द रिन्यूएबल पावर, रिन्यूएबल पावर में, इज इंटायरली वो पूरी तरीके है, परिणाम है, द रिजल्ट, रिजल्ट मीन परिणाम है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का जो ग्रोथ हुई है रिन्यूएबल पावर में, वो परिणाम है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इसमें हो रहा है। रिन्यूएबल पावर क्या होते हैं, जो सौर ऊर्जा से हम प्राप्त करते हैं एनर्जी है, मतलब लाइट प्राप्त करते हैं, उसे रिन्यूएबल एनर्जी कहते हैं, जिसे बार बार हम यूज कर सकें। री मीन्स होता है पुनः, न्यू मीन्स फिर से, एबल मीन्स सक्षम होना, मतलब पुनः एनर्जी को हम प्राप्त कर सकें। सूर्य से हम क्या है, इलेक्ट्रिसिटी पर डे हम प्राप्त कर सकते हैं, इसे कहते हैं रिन्यूएबल पावर। इंटायरली द रिजल्ट ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में जो रिन्यूएबल पावर में अच्छी खासी ग्रोथ देखी गई है, वो जो है पूरी तरीके से प्राइवेट सेक्टर की वजह से है। टैरिफ बेस्ड बिड्स, टैरिफ बेस्ड बिड्स होंगे, मतलब कि टैरिफ लगाया जाएगा, मतलब कर लगाया जाएगा, कर आधारित बिड्स। बिड्स मीन्स होता है नीलामी या बोलियां लगाना, नीलामी या बोली लगाना। टैरिफ बेस्ड बिड्स फॉर द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, डिस्कॉम्स, ये बहुत जगह पे लिखा देखा होगा आप, डिस्कॉम, तो इसका फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज। ठीक, तो लिखा है टैरिफ बेस्ड बिड्स फॉर द सप्लाई, सप्लाई के लिए जो होंगे वो कर आधारित, मतलब जिन पर टैरिफ लगा होगा, मतलब कि टैक्स लगा होगा, वो मतलब कि जो बिजली का मतलब कि नीलामी बोली लगाई जाएंगी, उसमें कर भी लगेगा। टैरिफ मीन्स होता है कर, बिड्स मीन्स होता है नीलामी की बोलियाँ। अब द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब बिजली का जो सप्लाई होगी टू डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को सप्लाई दी जाएगी, पहले प्रोड्यूस होगी उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को दिया जाएगा। तो जो सप्लाई होगी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को, डिस्कॉम्स को, हैज़ बीन की टू द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस ऑफ द नेशनल सोलर मिशन, जो नेशनल सोलर मिशन है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस पाएगा, मतलब बहुत अच्छी सक्सेस पाएगा। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीन्स होता है मतलब जो पहले कभी ना हुआ तो वैसा। ठीक, हैज़ बीन द की मतलब मुख्य है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस मिलेगी इससे। अब जब कर लगेगा आगे तो बिजली कहीं ना कहीं महंगी होगी, तो लोग क्या है, रिन्यूएबल सोर्सेज की तरफ जाएंगे, तो उससे क्या है, इसमें प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी हो रहा है, इससे लोगों को रोजगार भी मिलेगा। नेशनल सोलर मिशन जो है उसमें अच्छी खासी ग्रोथ मिलेगी, मतलब सक्सेस मिलेगी। फर्दर आगे, इंडिया नाउ हैज़ वन ऑफ द चीपेस्ट रेट्स फॉर सोलर पावर सप्लाई इन द वर्ल्ड। देखिए यहाँ पर एक ग्रामर का रूल आया हुआ, इंडिया, फर्दर माने आगे, इंडिया नाउ, इंडिया माने भारत, हमारा प्यारा भारत, नाउ माने अभी, हैज है, वन ऑफ द चीपेस्ट रेट्स, मतलब कि इंडिया में जो है अभी भी जो सोलर पावर सप्लाई की जो रेट्स हैं वो पूरे विश्व के सबसे कम रेट्स जो हैं वो भारत में हैं। ठीक, तो वन ऑफ द के बाद नाउन जो है वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज किया जाएगा, इसीलिए रेट्स जो दरें हैं उनमें से जो इंडिया में हैं दरें वो सबसे कम हैं। द यूके मॉडल, यूके का मॉडल। व्हेन, व्हेन माने जब, व्हेन जो है एडवर्ब ऑफ टाइम होता है, व्हेन माने जब, द कंटूर्स ऑफ द न्यू लॉ वर बीइंग डिस्कस्ड, जब नए लॉ के जो कंटूर्स हैं, मतलब क्या क्या बातें इसमें डिस्कस की गई हैं, वर बीइंग डिस्कस, उन्हें डिस्कस किया गया। द इंट्रोडक्शन ऑफ फुल डी रेगुलेशन एंड कंपटीशन, पूरी तरीके से डीरेगुलेशन है, मतलब कि अब रेगुलेट नहीं किया जाएगा, कंपटीशन है। लाइक इन द यूनाइटेड किंगडम इन द अर्ली 1990, जब 1990 में यूनाइटेड किंगडम में था कंपटीशन, वैसा ही अब इंडिया में भी आने वाला है। वाज एडवोकेटेड बाय दोज हु बिलीव्ड, वाज के बाद एडवोकेट आया है, मतलब कि वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है। देखिए एक तो एडवोकेट होता है, एडवोकेट जो है ये नाउन होता है। ठीक, जब एडवोकेट नाउन होता है तो इसका मतलब होता है वकील, ठीक, जिसे लायर कहते हो। ठीक, और जब ये वर्ब होता है तो इसका मतलब होता है सपोर्ट करना, एडवोकेट में होता है जो सपोर्ट करता है उसे कहते हैं।
वाज एडवोकेटेड बाई दोज हु बिलीव्ड, जो विश्वास करते हैं, दैट कि वी शुड अडॉप्ट द लेटेस्ट रिफॉर्म्स फ्रॉम द वेस्ट, हमें जो वेस्ट के लेटेस्ट रिफॉर्म है उन्हें अडॉप्ट करना चाहिए। शुड से दिखाता है किसी चीज़ को अडॉप्ट करना चाहिए। वो लोग जो हैं इसे एडवोकेट कर रहे हैं, मतलब उसका सपोर्ट कर रहे हैं कि वेस्ट से जो चीज़ें हैं रिफॉर्म हुए हैं उन्हें हमें अपने देश में भी अडॉप्ट करना चाहिए। इन द यूके, यूके में अ मैंडेटरी पावर पूल हैड बीन क्रिएटेड, यूके में मतलब यूनाइटेड किंगडम ने, मतलब ब्रिटेन में अ मैंडेटरी पावर पूल, पावर पूल क्या होता है, मतलब कि एक जगह पर बिजली उत्पादन करके रख ली गई, उसके बाद आगे डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी, उसके बाद फिर ट्रांसमिशन हो जाएगा। अ मैंडेटरी पावर पूल हैड बीन क्रिएटेड, एक बनाया गया था, ठीक, हैड बीन क्रिएटेड बनाया गया था, वेयर जहाँ पर ऑल जनरेटर्स सबमिटेड बिड्स फॉर द नेक्स्ट डे, जहाँ पर सभी जो जनरेटर्स हैं मतलब जो उत्पादित करते बिजली के यहाँ सबमिट करते हैं, पे सबमिट में होता है पेश करते हैं, बिड्स, बिड्स में बोलियाँ लगाते हैं, नीलामी करते हैं फॉर द नेक्स्ट डे, अगले दिन के लिए। मतलब कि यूके में क्या है इस समय एक पावर पूल है, सभी की मतलब सारी बिजली जो यूके की है वो एक जगह पे इकट्ठा हो जाती है, उसके बाद वहाँ पर बोलियाँ लगती हैं, ठीक, बोलियाँ सबमिट होती हैं, ठीक, उसके बाद जो बोली लगाता है उसे बिजली मिलती है, जो सबसे ज़्यादा बोली लगाता है उसे सबसे ज़्यादा पहले बिजली मिलती है। वेयर ऑल जनरेटर सबमिटेड बिड्स फॉर द नेक्स्ट डे, अगले दिन के लिए वहाँ पर नीलामी जो है वो पेश की जाती है, सबमिट में होता है, प्रस्तुत करती है। इंडिकेटिंग द, ये इंडिकेट करता है मतलब इशारा करता है, क्वांटिटी दे कुड सप्लाई अलॉन्ग विद प्राइज, दे कुड सप्लाई अलॉन्ग विद प्राइज, प्राइज के साथ अच्छी बिजली भी, क्वांटिटी में होता है मात्रा। नेक्स्ट इंडिकेट, इंडिकेट में किसी चीज़ को इशारा करना, द क्वांटिटी दे कुड सप्लाई, जो सप्लाई कर सकते हैं अलॉन्ग विद प्राइस, प्राइस के साथ में। दीज बिड्स वर स्टेक्ड इन असेंडिंग ऑर्डर, अब जो ये बिड्स हैं, बिड्स में नीलामियाँ जो हैं, बोलियाँ जो हैं, बिड्स में बोलियाँ या नीलामी, वर स्टेक्ड उन्हें लगाया जाता है, सबसे ज़्यादा बोली सबसे ऊपर, उसके बाद उससे नीचे, फिर जो सबसे कम बोली उससे नीचे, इस तरीके लगाते हैं, मतलब स्टैक्ड, स्टैक में होता है क्रम से लगाना। असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर में होता है बढ़ते हुए क्रम में लगाया जाता है, डिसेंडिंग ऑर्डर घटते हुए क्रम में लगाया जाता है। द दीज बिड्स वर स्टेक्ड, इन बिड्स को लगाया जाता है असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब बढ़ते हुए क्रम में, ऑर्डर ऑफ प्राइज, प्राइज के बढ़ते हुए क्रम में लगाया